पीटीआई का वफाक केपी और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान। उमर अयूब की साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी, पहला काम बानी पीटीआई की रिहाई होगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हदफ होगा। बैरिस्टर गौहर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दें। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उनका ताउन बगैर किसी डिमांड के पीटीआई की पॉलिसी चलेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इलेक्शन में गैर आईनी ताखीर की गई, पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, मुश्किल मरहले में हम इनके साथ रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए नौमुंतखब पीटीआई मेंबरान असेंबली स्पीकर हाउस पहुंचने लगे। पीटीआई के आजाद अरकान ने स्टैंप पेपर पर हल्फनामे जमा कराने शुरू कर दिए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में बातचीत में पेशरफ्त हो गई। बातचीत को यादाश्त की शक्ल में ड्राफ्ट किया जा रहा है। दोनों कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। दोनों जमातों के दरमियान आज रात 10 बजे एक और दौर हो सकता है। नून लीग के वफ्द की MQM के वफ्द से मुलाकात जारी। दूसरी जानिब नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी लाहौर से मरी पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मरी में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की सियासी मुलाकातें शेड्यूल हैं। अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। सदर ममलुकत आरिफ अलवी ने होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए कहा, अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। निगरान वज़ीर आज़म का रिटर्निंग अफसरान की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज़ में मुनक़सिम मैंडेट दिया। कुछ अनासिर अब सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरबे आर्टिकल 5 आइन के दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। रियासत और अवामी खिदमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी ने पैमरा से लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात जमा। साबिक कमिश्नर के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कमेटी कौमी असम्बली के 13 और सूबाई के 16 हल्कों के आरोज के बयानात कलमबंद करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी मामले पर कार्रवाई जारी है। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस करवाने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलोचिस्तान बंद है, सिंध और KP में भी मसला है। सेनेटर अली जफर बोले, आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इंतखाबात पर बहस करेंगे। रेप के मुल्जिमान को सरेआम फांसी का बिल मुस्तरद। बिल के हक में 14 और मुखालिफत में 24 वोट आए। 8 फरवरी का इलेक्शन कालदम करार देने की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को किसी भी सूरत में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, जाती तशहीर के लिए पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी।
इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन मअतल किए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस अफसर से पूछें जिसने नोटिफिकेशन जारी किया, कौन इलेक्शन कमीशन में बैठकर ये काम कर रहा है। चीन की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है, पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी हालात IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल कर्ज प्रोग्राम में पेचीदगी का बायस बन सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत IMF से फौरी राबता करेगी। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की जरूरत होगी। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूत कारकर्दगी पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम का हसूल एक बड़ा चैलेंज होगा। वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हतमी तजावीज़ और बातचीत का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियां पार्टी कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। दोनों जमातों के दरमियान आज रात मुज़ाकरात का एक और दौर भी होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों की रात 10 बजे फिर मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब MQM के वफ्द की भी मिनिस्टर एनक्लेव में नून लीग राबिता कमेटी से मुलाकात। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन से। जावेद, ड्राफ्ट का क्या मतन है, क्या शराइत रखी गई? जी देखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटियां हैं उनके दरमियान में 5वां दौर आज मिनिस्टर एनक्लेव इसहाक डार की रिहाइशगाह पर हुआ है और इस हवाले से तकरीबन 3 घंटे तवील जो है वो मुलाकात रहने के बाद अब जराए ने बताया कि एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें दोनों राब्ता कमेटियों की जो सिफारिशात और तजावीज़ हैं वो मुरतब की गई हैं और इसकी नोक पलक के लिए जो है वो अब अपने अपने कायदीन से रब्ता किया गया है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात करके मिनिस्टर एनक्लेव से रवाना हुआ है और बताया जा रहा है कि आज ही रात दूसरा दौर भी होने का इम्कान है, जिसमें जो ड्राफ्ट है उसे हतमी शक्ल देने के बाद दोनों राब्ता कमेटियां दोबारा बैठेंगी और इसे हतमी शक्ल देने के बाद इसका बाकायदा तौर पर ऐलान मुतवक्के है कि आज रात ही कर दिया जाए। दूसरी जानिब इन राब्ता कमेटियों की मुलाकात के बाद MQM का जो तीन रुकनी कमेटी है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं, वो मिनिस्टर एनक्लेव पहुंचे हैं और उनकी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी से मुलाकात जारी है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो आईनी तरामीम समेत जो कानून साजी से मुतालिक MQM की मुतालबात हैं उस पर बातचीत की जा रही है और इसी से मुतालिक जो है वो हुकूमत साजी में MQM को पावर शेयरिंग में किस सतह पर जो है वो रखा जाता है, उस हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर है। और सिंध के हवाले से बिलखसूस जो शहरी इलाके जिसमें कराची और बल्दियाती निज़ाम जो है उस हवाले से भी अमूर पर बातचीत की जा रही है।